रेडी? रेडी हाँ, रेडी जल्दी करो, क्या डू फास्ट। हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरी तरफ से सावन का पहला सोमवार बहुत 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 मुबारक हो। आप सबका सावन बहुत अच्छा जाए, आप सबका पूरा साल बहुत अच्छा जाए। आई प्रे दैट, एंड मेरा भी बहुत 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 अच्छा जाए। कुछ चीज़ें हैं जो लाइंड अप है, कुछ चीज़ें हैं जो सोच रखी हैं। आई होप वो चीज़ें जल्दी 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 हो जाए। तो बस अभी मैं स्कूल पहुँचने वाली हूँ, ऑलमोस्ट क्या पहुँच चुकी हूँ 1 मिनट में। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात करूँ तब तक, जब तक नहीं पहुँचती तब तक। और मैंने सोचा था कि मैं मंदिर जाके आऊँगी, बट इतना टाइम ही नहीं मिला। सुबह सुबह वैसे भी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ट्राई तो किया था मैंने, बट हो नहीं पाया। तो मैंने घर से ही पूजा की है। वैसे भी भोलेनाथ है तो मान जाते हैं। तो घर से ही पूजा करके फिर मैं आई हूँ। और आज मैंने इतनी जल्दी में साड़ी पहनी कि इसका पल्लू भी ना ढंग से नहीं हुआ है। ये स्कूल में जाके थोड़ा सा इसको ठीक करूँगी। बस आई एम अबाउट टू रीच। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ स्कूल ख़त्म होने के बाद आपसे। अगर बीच में ऐसा कुछ मौका मिला तो ऑफकोर्स आपसे हाय हेलो कर लूँगी, बट अभी तो पहुँचते हैं स्कूल और फिर मिलते हैं आपसे बात। हाउ वाज योर एग्ज़ाम पीहू? नाइस। क्या खा रहे हो? मैंगो? और क्या देख रहे हो ये? हे भगवान, कैसा हुआ एग्ज़ाम? म्यूट करो इसको। कैसा हुआ एग्ज़ाम? क्या क्या आया था? तो ओपन डोर असेसमेंट था जिसमें ना ऐसे कलर करना होता था, एक सर्कल सा था। आपको समझ आ गया ना? नो। ऐसे एक शिफ्ट थी। पहले या तो खा लो या बोल लो। देखिए बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले खा लो आराम से और उसके बाद बताना मुझे सारा, ठीक है? करो ना आप कर सकते हो, ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ। दिस इज ऑन यू नाउ, इट्स नॉट ऑन मी। आप मुझे सॉरी बोलो। नहीं, आप सॉरी बोलो मुझे। सॉरी नहीं, आप अभी के अभी सॉरी बोलो मुझे, वरना देख लेना फिर आपका क्या हाल होने वाला है। नहीं, अभी के अभी सॉरी बोलो। किस आपकी गलती है। मैं स्कूल से निकल रही हूँ और अगर एक बच्चा रो रहा है तो मैं आपको होल्ड पे कराऊंगी। फिर एक टीचर का फोन आ रहा है तो मैं आपको होल्ड पे कराऊंगी। उस चीज में कोई गुस्सा नहीं होता। हाँ, अब वो नहीं याद मुझे दोबारा किसका आया, लेकिन अरे तो फोन आया होगा तभी होल्ड कराया ना। अच्छा नहीं, फोन नहीं आया था। वो एक मैम मिल, मैं मुक्के मार दूंगी अगर मैम मिलेंगे तो मैं बात नहीं करूंगी। ज्यादा इधर आ रहे हो, इतना भी पॉसेसिव नहीं होना चाहिए इंसान को। जो भी कर रहे हैं पहले सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, जोर से बोलो। पे सुनाई दे रहा है कि सॉरी? नहीं सॉरी बोलना जरा। नहीं सॉरी, मुझे सुन गया, आपने 2 बार बोल दिया। वेरी गुड। हाँ, बच्चे एक तो ये मेरे सामने Very बैठी है और राज अभी भी ऊपर आया था, वापस नीचे गया है। यस, और मैं पी रही हूँ कॉफी, माय फेवरेट कॉफी। मैंने फोन किया सुबह तो कल की बात बता ऐसे बिदका है, पता है कितना रोया है कल रात? क्यों? बहुत भयंकर रोया। क्यों? बोलता है कि मेरे को दूध लेने क्यों नहीं ले गए? हाँ, मम्मी जी बोल रहे थे सुबह। उसके साथ में हाँ। दूध लेके पता है क्या बोलता है पापा परस्ते? 8 बज गए थे, सोचो। पता है क्या बोलता है? हाँ। माँ ने बोला 3 चक्कर कटाने का है? तो पापा बोले मैं 3 चक्कर तो कैसे कटाऊंगा, स्कूल के लेट हो जाएंगे। तो बोलते हैं अगर 3 चक्कर नहीं कटा सकते तो फिर अभी के अभी कुरकुरे दिलाओ। बेटा 4 दिन की बात है, सुनो इसकी सारी नौटंकियां हो जाएंगी। जस्ट 4 days। हेलो। हाँ। वहीं पसर गया, लेके आया। उसके बाद की बात सुनो क्या हुआ। स्कूल में लेके गए, क्या हुआ है? बोलते हैं वहाँ काकी बोलता है कि मम्मी ने जब तेरे को मना किया ना तो बोलते हैं माँ मेरे को है ना सब लोग वहाँ चिल्लाने लग गए, मेरे को कुरकुरे नहीं दिए, मेरे को नहीं तो स्कूल में लेके नहीं जाना चाहिए यार, बच्चे फिर ऐसे होते हैं। मम्मी बोला, मैंने उसको डांटा तो बोलते हैं कि ना माँ मेरे से सब मांगने लग गए वहाँ पर। तो ऑब्वियसली मांगेंगे, बच्चे तो फिर होते हैं यार। नहीं इतना सुबह समझाती हूँ मैं उसको,
तो बोलता है कि ना आज मम्मी ने बोला कि आज भी बोलता है कि ना मतलब जब भी दादा से जाएंगे दूध लेने में साथ में जाऊंगा। बोलते कि इतना टाइम आज गया था, आज गया था। किरण 7:30 बजे तक जाती है, मेरे पास ज्यादा टाइम बचता ही नहीं, 8 बजे 8:15 तो ले ही आता है। 7:15 पे निकलती हूँ मतलब 7:10 से 7:15 के बीच में, फिर ये 5-10 मिनट थोड़ा सा एक्टिव होने में लगा देता है। फिर इतना टाइम होता ही नहीं, 8 बजे तो गाड़ी आ जाती है। आज ये हुआ भाई साहब, मैंने फोन किया था बात करने के लिए। पहले पोटी गया, नहा लिया धो लिया, फिर बोलते पेट दर्द हो रहा है, फिर से पोटी बिठाया, बाहर वैन वाला आके मम्मी बोली तू पोटी कर ले आराम से, ऐसा होगा तो 10,000 भिजवा दूंगी। तो पोटी कर ले, नहीं आई फिर उसको। अरे आज हमारे साथ क्या हुआ, सुबह हम उठते हैं 5:15 के आसपास, तो अलार्म बजा। अब मैं इतनी भयंकर थकी हुई, अलार्म बजा तो मैंने बंद किया, मैंने कहा अभी उठती हूँ, और मुझे आ गई नींद। फिर हमारी आँख खुली है 5:45 बजे। 5:45 बजे उठ के मैंने कहा पीयू उठ भाग। मैंने कहा नहाना छोड़, आज से मुंह हाथ धोना, मैंने वो भी नहीं किया कर लेना। और पीयू मैडम और एडवांस, मुझसे भी एडवांस, वो जैसी थी गई और कपड़े पहन यूनिफॉर्म। मैंने कहा तूने मुंह नहीं धोया? नहीं मम्मा आपने तो बोला था। मैंने कहा पागल है क्या, मुंह हाथ तो धो, कोलगेट उसके बाद इसने कोलगेट करी। अब 10 मिनट बचे है ना, मैंने फटाफट से चावल चढ़ाए, मैंने पुलाव ही बन सकते हैं इतनी देर में। पुलाव चढ़ाया, सीटी लगाई, खोल के देखा उसमें पानी तैर रहा ऊपर, बने ही नहीं थे पुलाव, है ना। फिर वापस से मैंने चढ़ाई, फिर जब तक उसकी चढ़ाई सीटी निकली नहीं थी ना, उससे पहले आ गई इसकी बस। फिर इसको हाथ में फटाफट से पकड़ा के पुलाव दिया और बनाना चिप्स थी, वो हाथ में पकड़ा के मैंने कहा भाग अब तू बेटा, गाड़ी आ गई तेरी नीचे। वैसे किया मैंने आज, तो ऐसे गई। आपकी गलती की वजह से। गलती नहीं है बेटा, नींद आ जाती, थक जाती हूँ मैं, क्या क्या करूँ। मम्मा एक बात बताओ, मैं भी तो थक जाता हूँ, क्या क्या करूँ, मैं छोटे से बच्चे हूँ। 5:30 बजे पढ़ने बैठ जा, कल इसका इंग्लिश का टेस्ट है ना, ठीक है ना, बैठ जाऊंगा। कैसे जा रहे हैं आपके एग्जाम्स? नॉइस हैं? नॉइस क्या नॉइस नॉइस? पक्का नॉइस? पक्का ना? वो तो बेटा अभी मार्क्स आएंगे ना तो मुझे पता चल ही जाएगा। आई विल टॉक टू योर टीचर्स। इस सैटरडे आपका ओपन हाउस है क्या? मैंने देखा था आपके कैलेंडर में शायद जो दिया हुआ है। तो रिजल्ट इतनी जल्दी बन भी जाएगा हैं? अच्छा ठीक है, आप करो अपने ऑफिस का काम, फ्री होके फिर करना वापस से कॉल, ठीक है। मेरे को सब्जी वब्जी लेने जाना था यार, मैं सोच रही हूँ अभी चली जाऊँ। सब्जी भी लेके आना है, आटा भी लेके आना है। टोस्ट आपको नहीं लेके जाऊंगी मैं साथ में, एग्जाम की तैयारी करो। और मैं सोच रही हूँ कल के लिए ना डोसा का बैटर ले आऊँ। हाँ बेस्ट आइडिया मम्मा। माँ अभी भी बना दो, सुबह भी दे देना। सुनो वो पैसे ट्रांसफर कर दिए थे मैंने पापा। माँ टोस्ट भी लेके आना है। है ना, ठीक है। क्या टोस्ट भी लाना? मैं भूल गई थी, फिर मैं स्कूल पहुंची ना तब मुझे याद आया एकदम से, तो फिर मैंने उसी टाइम हाथों हाथ ही कर लिया। अरे कल आपने जब बोला तो उस टाइम मैं खाना बना रही थी ना, तो यही तो प्रॉब्लम है। फिर मुझे बाद में मैं भूल गई बच्चों को सुलाने बुलाने में, इन सब चीज़ों में किए। फिर चलो ठीक है, मैं रख रही हूँ यार, मैं लेके आती हूँ कुछ, है ना, सामान वगैरह, ठीक है। चलो बाय। लेके आना है पिया सामान, चल मैं जाती हूँ। मैं आपको लिस्ट तो बना के दूँ? वीडियो भी एडिटिंग का था यार। कोई नहीं, आके कर लेना। आके कब? आके तो आप मेरे को पढ़ाओगे? आके तुझे पढ़ाना भी है, मैं कॉपीज लेके आई हूँ चेक करने के लिए। राज, ये बैठा मेरा राजा बेटा। हेलो राज, क्या कर रहे हो? ये गर्दन में मत डालो, इसको मत डालो मत डालो। तभी मैं और राज आए हैं आटा लेने के लिए, है ना राज? छुपन छुपाई खेल रहा है मेरे साथ ही। क्या कर रहे हो आप? ये यहाँ से आटा लेने आए हैं अभी हम, तीसरे हैं भैया, और ये कर रहा है बदमाशियाँ। ये तो पूरा जो मिक्स्ड वाला आटा है वो है, और ये नॉर्मल गेहूं का आटा, क्योंकि पीहू को पराठे वगैरह इसके पसंद नहीं आते इसलिए। और इसमें कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं क्या क्या डलवाती हूँ, तो इसमें भैया खुद ही डाल के देते हैं बहुत सारी चीज़ें। इसमें मक्का था, देन गेहूँ था, देन जौ था, बाजरा था। खुशबू अच्छी लगती है ना इसकी? मुझे इसकी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। जौ था, और क्या चीज़ थी, चने थे, ये सारी चीज़ें थी। मैं इस बार वो कुछ 1-2 चीज़ें और मुझे ऐड ऑन करवानी थी, वो मैं लाना भूल गई। नेक्स्ट टाइम वो भी ऐड ऑन करवाऊंगी, जैसे चिया सीड्स हो गए और बाकी चीज़ें 1-2 और चीज़ें मुझे ऐड करवानी थी, वो मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी। तो वो मैं पूरा प्रॉपर आपके साथ शेयर कर दूंगी कि मैं क्या क्या ऐड करवाने वाली हूँ। चले राज सब्जी लेने। यस राजूड़ी, आजा राज।
राज को मैं लेके तो आ जाती हूँ, लेकिन इतनी मस्ती करता है, फिर मैं सोचती हूँ मैं क्यों लेके आई इसको, है ना। हाँ कर दो और लो, जितनी हो रही है उतनी कर दो। तो मैं लेके आ चुकी हूँ सामान वगैरह सब कुछ, वैशाली तक जाके आई हूँ। मैं और राज गए थे, पीहू को मैं छोड़ के गई थी कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ाई करी है आपने। आने के बाद व्हेन आई आस्क्ड हर अबाउट द चैप्टर्स एंड एवरीथिंग, एंड शी इज मतलब नॉट ब्लैंक एक्चुअली, बट थोड़े से डाउट्स हैं। जिस पेज पे मैं इसको छोड़ के गई थी, शी इज ऑन द सेम पेज, which I didn't like at what you were doing in school and what you were doing at home from all these days. And what is the समझ नहीं आ रहा? जैसे वो इतनी सिंपल पोम है। तो इसमें वो स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं। I asked you the question. When you are now, I am teaching you now. Let me teach you my way. Okay. You have read this poem. You have read this poem. Yes. Now you know the meaning of this poem. Just tell me one thing. Why the name "Dancing in My Head" is given to this poem? Because the thoughts of the child was dancing in his or her head. Why? Because The last stanza, it describes that the teacher and the child found the massive sheet, a big sheet, so that the child can write all his thoughts on that paper. Because as per the teacher, a small sheet, this size of sheet, is not enough to express a child's thought. Okay. Yes. So at this question, it is asked that what do you interpret? Yes, or what do you understand by the phrase dancing in my head? So in the last stanza, dancing in my head means that now child has got a big sheet and a pencil full of lead. That implies that now the child is free to express or write his views, his story in a big page. Means now he don't have to think that he has to bound his thoughts in a single sheet. Now there is a long sheet and there is a pencil full of lid. Yes, so he can write whatever he wants to write. Yes, so now he is dancing in his head, means now he is happy that now I will be able to express my views properly, or I will be able to write the story in whatever way I can write. Yes, so with this thought the child was happy. Got it or not? What about the first chapter? How many chapters are coming, first and second? Molly in trouble? नहीं यार। This one poem and one chapter, this you have done a long time back. So can I ask you the questions directly? मम्मा देखो कुछ ऐसे आंसर जैसे थिंक एंड आंसर है, तो उसको बहुत बड़ा आंसर है, तो बेटा कैसे थिंक एंड आंसर विल बी बिग इनफ. अच्छा, इसका थिंक एंड आंसर मैंने नहीं पूछा ना. सीरियसली यार, बच्चों को पढ़ाना इज़ अ बिग 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 टास्क. और ये ऐसे बच्चे, आजकल के बच्चों में मैंने एक चीज़ देखी, चाहे गलत हो ये सही हो, मेरे स्कूल के बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि अगर वो खुद चाहे गलत है, आजकल के बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, उनको पता नहीं क्यों ये लगता है कि उनके माँ बाप जो बोल रहे हैं, उनके टीचर्स जो बोल रहे हैं, गलत. उनको नॉलेज है ही नहीं. शी हैज नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला, आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ. मैं समझ रही हूँ बेटा जी. नहीं देखो, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे को इसलिए याद नहीं हुआ क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो बहुत बड़े हैं ना. सुन, रट्टाफिकेशन अपने को करनी ही नहीं है, हमको समझना है. अगर आप समझ गए हो, नहीं आ रहा ना. क्यों नहीं आ रहा? अरे तो क्यों नहीं आ रहा समझ? मुझे रीजन बताना कि क्यों नहीं आ रहा. मुझे बनाना है खाना. देखो मम्मा, अब देखो बड़े बड़े आंसर दिखते तो मेरे को वैसे याद नहीं होते. देखो सुन मेरी बात, अगर आपको चैप्टर याद हो गया है, अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. चाहे आपसे कुछ भी पूछा जाए, कहीं से भी पूछा जाए, आपको कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए. लाइक दिस क्वेश्चन, do you think the teacher was encouraging the child to write a story? How do you know this? Yes, the teacher was encouraging the child to write the story because she did not frown or scold her and give her a massive sheet and a lead
in a pencil full of lead to write her story. Yes, she even said that this page is too small to fill all your thoughts. So she encouraged the child that no issues, if you have not written anything so far, we are there to help you out. I'm giving you a big sheet so that you can write all your thoughts in that big sheets. Yeah? So In short, आपने इसको बड़ा करके बोला, मैंने इसको छोटा करके वही बोला. तो मैं समझाना चाह रही हूँ. आंसर दोनों सही है. आंसर दोनों सही है ना. You framed it in your own language and I framed it in my language. समझ में आया कि नहीं आया? यही तो मैं बताना चाह रही हूँ. आपको चैप्टर समझ में आ गया अब? Now you can give any answer which will be asked from this poem. Yes. तो अगर चैप्टर समझ में आ जाता है तो रट्टाफिकेशन is not required at all. मैंने कॉपी खोली कि मैम ने क्या लिखवाया है? नहीं. बट यू कैन रेफर टू मैम्स आंसर्स बिकॉज वो थोड़े से प्रिसाइज होते हैं. मतलब प्रिसाइज मीन्स एक्यूरेट होते हैं. मतलब बिल्कुल सटीक होते हैं. ये मेरे से पढ़ती तो ऐसे पढ़ती है ये. और पीयू का पता है क्या है? अगर मेरे से पढ़ती है ना ये 5 मिनट में उसका चैप्टर पूरा अच्छे से रट जाता है ना. लास्ट टाइम भी ये हुआ था. हमेशा वो याद रहता है. हमेशा चाहे याद वो रहता एक है. लाइन ही क्यों ना हो. मेरे को आपने पिछले साल मेरे को वो पढ़ाया था ना, वो था साइंस में एक चैप्टर था वो अरे उसमें ग्लास से एक वो बना हुआ होता है, उसके अंदर प्लांट्स रखे होते हैं ना. हाँ. वो अभी तक उसकी फोटो मेरे माइंड में है. फोटो है ना माइंड में, तो इसलिए बट मम्मा को इतना टाइम नहीं मिलता घर गृहस्थी. तभी मैं इनको बोलती हूँ आ जाओ यहाँ पे ताकि बाहर के काम मेरे थोड़े कम हो और मैं बच्चों पे ध्यान देना शुरू करूँ ज़्यादा. अभी भी देती हूँ तब और ज़्यादा. ओह माय गॉड, अब इतना टाइम है अपने पास. आई एम जस्ट मेकिंग खिचड़ी और दलिया, और वो सुबह बनाऊंगी इडली. तो मैं इडली का घोल लेके आई थी कि भाई अभी इडली बनाऊंगी, बट अभी उसमें चटनी में इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. तो आई एम जस्ट थिंकिंग टू मेक समथिंग एल्स विच कैन बी मेड अ लिटिल क्विकली. सो इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ ओट्स बना दूँ. आर यू श्योर? मेरे फेवरेट आजकल. आर यू श्योर? आई हैव पनीर टू, इफ़ यू वांट आई कैन मेक पनीर. तो चलिए मैं फटाफट से इसको फर्स्ट चैप्टर भी लर्न करवाती हूँ. ग्रामर में कौन कौन सा आ रहा है? ग्रामर में सेंटेंसेस आ रहे हैं. एक और चैप्टर ऑफ फ्रेजेस का है शायद. देखो शायद अब गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा. आएगा ना. और स्टोरी राइटिंग है. स्टोरी राइटिंग यू कैन डू वेरी वेल, बट क्या करना है आपको? पहले स्टोरी को दिमाग में सोचना है, इंटरेस्टिंग बनाना है. जैसे वो था चैप्टर डांसिंग इन माय हेड. हाँ, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सोचना है और उसके बाद लिखना है. ऐसा नहीं बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी लिखनी है. इट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. इधर इट शुड बी एडवेंचरस और इट शुड बी ह्यूमरस और इट शुड बी फिल्ड विद मजाक मस्ती. दैट इज ह्यूमर. जैसे मैं ऐसे कर दूं कि मैं मेरे फ्रेंड जैसे मूवी देखने गए थे, तो मैम will give you a topic ना. You can't frame it yourself. Whatever topic ma'am will be giving you on that, or you have to frame a story. life under the topic life under water. It will be very interesting. Think yourself as a fish and frame a story. वो थी ना एक कौन सी थी, ऑरी थी, क्या नाम था वो? ऑरी अपनी ऑरी थी ना. ऑरी नहीं, ऑरी तो पेबी, अपनी पेबी थी ना. Just think from that perspective and write a story. जो भी मैम दे आपको सिनेरियो उस पे लिख देना. One day जैसे मान लो मैं फिश हूँ, है ना. One day I was in a store, pet store. हमने एक बार एक वो नहीं देखा था, वो कौन सा वीडियो देखा था, वो फिश उछल के. इट इज़ ऑन योर इमेजिनेशन बेटा. आई एम वेरी मच श्योर कि ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर सकते हो. आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट. आई एम जस्ट वरीड अबाउट ग्रामर. दैट्स इट. सुनो तो हाँ. मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ना क्या बोलते हैं, मैं ऐसे अगर मान लो लाइफ अंडर वाटर होगा तो मैं ऐसे कर लूँ कि जैसे अगर फिश कोई भी एक फिश पानी के अंदर रहती है तो वो क्या क्या ऐसे सहती है. हाँ, इट इज़ योर स्टोरी, योर थिंग. और आप इतना श्योर कैसे हो कि वो लाइफ अंडर वाटर ही आएगा? मैंने आपको एक एग्जांपल हाँ. व्हाट इफ अगर लाइफ अंडर वाटर आ जाए. हाँ ठीक है. चलो मैं पढ़ाती हूँ इसको फटाफट से, फिर मुझे खाना भी बनाना. पीयू इज सेइंग दैट शी विल बी हैविंग ओट्स. आई एम हैप्पी अगर ये ओट्स खा लेते हैं तो आई विल आल्सो हैव ओट्स देन. मेरे फेवरेट ओट्स विद ईदर एप्पल और मैंगो. क्यों? ये लड़का है ऐसा हमारा, इसको रोटी सब्जी चाहिए होती है. टिपिकल वो है ये, इसका पेट नहीं भरता है रोटी सब्जी के
बिना तो पीयू और मेरे लिए तो हम ओट्स बनाएंगे, मैं सूखे वाले मतलब सिंपल वाले ओट्स खाती हूँ, पीयू दूध वाले ओट्स खाती है, तो हम दोनों वैसे खाएंगे। और राज के लिए एक चपाती बना दूँगी पनीर के साथ, पनीर पराठा बना दूँ। डन, आओ इधर करके जाओ हम सब। चिपी चिपी चपा चपा आजा आजा जल्दी। रूबी राबी राबा राबा का नंबर गलत आ गए, गंदे आ गए तो देखना, स्पेशल इन इंग्लिश। आई कांट टॉलरेट दैट बेबी। इधर इधर। इंग्लिश तो मेरी बहुत अच्छी है। नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छी है। इंग्लिश कभी भी किसी की बहुत अच्छी हो ही नहीं सकती, बिकॉज देयर इज सो मच टू लर्न अबाउट इंग्लिश। बट हाँ ठीक है, यस डन। पनीर पराठा डन। एक ये लड़का नहीं पढ़ता मेरे से, ये लड़का पढ़ता ही नहीं है, मुझसे भागने में लगा है। अब इसको भी बैठाऊंगी पढ़ने के लिए। होमवर्क कराओ मम्मा। होमवर्क कराना है मेरे को इसका।